मैं कभी आइसलैंड नहीं गया हूँ, मैं कभी पेरिस भी नहीं गया हूँ, मैं प्राग नहीं गया हूँ, मैंने बर्लिन भी नहीं देखा है। बट सिंस लास्ट 1 वीक मैं कभी उठता हूँ सुबह तो मैं होता हूँ कभी प्राग में, कभी यूरोप के किसी बार में आई एम ड्रिंकिंग बियर विद फ्रेंड्स, एंड कभी मैं आइसलैंड के पहाड़ देख रहा होता हूँ और मैं नशे भी नहीं कर रहा हूँ। The only reason is I am reading a book. So I am reading a couple of books. Like I am reading 3-4 books. I usually read like this. I read a fiction and a non-fiction साथ में, and I like to read a contemporary book and a classic साथ में. I'll talk about this thing कभी किसी और टाइम पे. But today I'll talk about this book. इसका नाम है चीड़ों पर चांदनी. निर्मल वर्मा की किताब है. ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हिंदी राइटर्स. और आज फाइनली मैंने ख़त्म करी है. 1.5 बार, मतलब मैंने ये किताब पहले एक बार पूरी पढ़ी है और फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मैंने दोबारा पढ़ी हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बुक कि क्यों ज़रूरी है चीड़ों पर चांदनी. अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए. लाइक इट्स नॉट अ बुक रिव्यू. मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं समझदार भी नहीं हूँ कि मैं निर्मल वर्मा की किताब को क्रिटिक करूँ या उनके बारे में कुछ बताऊँ. इट्स जस्ट अ वीडियो अबाउट कि अगर आप पढ़ते हो हिंदी लिटरेचर थोड़ा बहुत या हिंदी पढ़ना चाहते हो तो यू शुड रीड दिस बुक. वन ऑफ माई रिसेंट फेवरेट्स. एंड ट्रेवलॉग है. उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है. 1962 में 62 में आई गेस ये पब्लिश हुई है. एंड लाइक जस्ट इमेजिन 60 ईयर्स बैक उन्होंने यूरोप के बारे में अपनी जो यात्राएं करी, उन्होंने वो वहाँ पे रहे प्राग कुछ टाइम, और उसी के बारे में उन्होंने लिखा है. वो आइसलैंड जाते हैं, बर्लिन, आर्ट गैलरीज़ के बारे में है. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी अपनी. उनका एक सी ट्रैवल भी है, तो उन्होंने इस सब के बारे में इस किताब में लिखा है. एंड आई रियली वांट, इट्स अ रिकमेंडेशन इज़ द राइट वर्ड कि या आई एम रिकमेंडिंग यू दिस बुक कि अगर आप पढ़ते हैं थोड़ी बहुत हिंदी तो इसे पढ़ें. इट्स अ गुड बुक. देयर आर कपल ऑफ रीजंस कि मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ द राइटिंग. निर्मल वर्मा को अगर आपने पहले पढ़ा है, मैंने 3-4 उपन्यास उनके पढ़े हैं, एंड ही इज़ मतलब मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक है हमेशा से, जब से मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ. और इसमें भी लेखन इतना सुंदर लिखा है उन्होंने, इतना सुंदर लिखा है. ये ट्रेवलॉग है, फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, बट इतनी सुंदर भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी है. जैसे कि अगर आप बैठे हैं, अगर वो ये बता रहे हैं कि वो एक बार में बैठे हैं और उनके साथ 3 दोस्त हैं, आपके लिए कुर्सी लगी है वहाँ पे. इतना सुंदर उन्होंने लिखा है कि वो आपको ऐसा नहीं है कि आप पिक्चर नहीं देख रहे हो. जब इस किताब को आप पढ़ते हो आप एक पिक्चर नहीं देख रहे होते हो, एक मूवी नहीं, कि एक बंदा है जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से वहाँ और उसके एक्सपीरियंस आप देख रहे हो एक किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इस किताब के अंदर जाते हो. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग. इतना सुंदर उन्होंने लिखा है कि आप महसूस करते हो कि अगर वो 4 लोगों के साथ हंस रहे हैं तो आप भी हंसोगे. अगर वो शराब पी के थोड़े थोड़े नशे में है तो आप भी महसूस करोगे. अगर कहीं पे उन्हें अकेलापन लगा है तो वो अकेलापन आप भी महसूस करोगे. इतनी सुंदर राइटिंग है. और जैसे एक जगह पे वो लिखते हैं, मतलब इट्स अ प्रोज, बट कहीं कहीं वो पोइट्री जैसे उनकी लैंग्वेज बहती है. जैसे कि एक जगह वो लिखते हैं कि चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते कण ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे. सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप से मटाया था. लगता था जैसे संगमरमर के सफ़ेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही हो. एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था. बादल, बर्फ, चांदनी, तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी. उनकी भाषा बहती है, चलती नहीं है, बहती है, और आप उसके साथ आपको बहाती है. यू फ्लो विद इट. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. गुड, वेरी गुड राइटिंग. सेकेंड थिंग इज़, अगर यू वॉन्ट टू राइट, अगर यू वॉन्ट टू रीड मोर, अगर आप और साहित्य पढ़ना चाहते हैं या फिर आप आर्ट की तरफ थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हैं, तो इट्स अ गेटवे टू मोर आर्ट. इसमें उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं कहा है, अपनी यात्राओं के बारे में नहीं कहा है. वो जिस देशों में थे, प्राग, चेक और ये जर्मनी, उन्हें जहाँ जहाँ भी वो गए, आइसलैंड और पेरिस, वियना में उन्होंने मोज़ार्ट के बारे में लिखा है. तो वहाँ के आर्टिस्टों के, नॉट जस्ट राइटर्स, उन्होंने वहाँ के पेंटर्स, प्ले राइट्स, उन्होंने ब्रेक्ट का भी एक प्ले अटेंड किया है. इंटरव्यूज़ अ लॉट ऑफ राइटर्स इस पूरी सीरीज़ में.
लेक्सनिस का इंटरव्यू उन्होंने किया है, साथ ही उन्होंने बहुत सारे राइटरों के बारे में कहा है और उनकी कुछ कुछ कृतियों के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है कि वाई लाइक चेक के राइटर्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, कैसे क्या क्या उन्होंने किया। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट 40-50 और अच्छी अच्छी किताबों कहानियों के बारे में पता लगेगा। काफ्का का उन्होंने जिक्र किया है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कविताओं का भी जिक्र है, जैसे कि एक जगह पे वो लिसनर्स वॉल्टर की जो पोएम है, इज़ देयर नोबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर, द लिसनर्स पोएम का उन्होंने यहाँ पे मैंशन किया है। सो इफ़ यू वांट टू रीड मोर, दिस इज़ अ गुड बुक टू स्टार्ट, क्योंकि इट विल टेक यू टू मोर बुक्स। वन मोर थिंग दैट्स वेरी स्पेशल, लाइक दैट आई फील कि एक बहुत बड़ी वजह है इसे पढ़ने की, वो यह कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू क्रिएट आर्ट, दिस बुक विल टेल यू कि हाउ मच दिस मैन रेड, इस व्यक्ति ने कितना पढ़ा, कितना ज़्यादा राइटरों के बारे में, लेखकों के बारे में, आर्ट के बारे में उन्हें पता था, तब जाके वो एक सुंदर किताब लिख पाए और बहुत सारी सुंदर किताबें लिख पाए, और तब जाके उन्होंने अपनी आर्ट फॉर्म बनाई। These are the three things that I really wanted to share with you कि why it's a really good book and you should read it। चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। बाकी अगर मैं कुछ पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन दिस चैनल। इसीलिए बनाया था कि गिटार बजाने के अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करता हूँ, तो उनके बारे में आई वांटेड टू टॉक। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई रीड। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।